तो ये थे वो आसन जो प्रेग्नेंट लेडी बैठे बैठे कर सकती है, अपने शरीर को लचीला रख सकती है और एक साधारण प्रसूति के लिए हरिओम सभी को। आवाज आ रही सभी को? जी आ रही है। ठीक है आ रही है। जी। चलिए आज की योगा क्लास की शुरुआत करते हैं हरिओम गुंजन के साथ में। सभी चटाई पर ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे। गहरा श्वास लेंगे। हरि 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 सभी दोनों हाथ जोड़ लेंगे, आंखें बंद करके गुरु प्रार्थना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा
गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। श्री सद्गुरु तं नमामि। हरि ओम। चलिए आज की कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रीति दीदी। हरिओम प्रीति दीदी। हरिओम मैम। हाँ, चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, सब लोग खड़े हो जाएंगे। सभी बहनें अपना कैमरा ऑन करेंगे। आप किस प्रकार से करते हैं हमें पता चलना चाहिए। अगर आपकी कोई गलती हो रही है वो भी हमें पता चलना चाहिए ना, इसलिए कैमरा सभी बहनें ऑन करेंगे। अगर भाई भी जुड़े हैं तो भाई भी अपना कैमरा ऑन करेंगे। वन हाथों को बैक फेस, फिर राइट लेग अप। जो लोगों ने ट्राई किया है वो लोग धीरे धीरे करेंगे, ठीक है, ताकि बॉडी में हीट ना बने। और जो लोग अभी ट्राई नहीं कर चुके हैं वो लोग थाइस ऐसे प्रॉपर अप करते जाएंगे, जितना ज्यादा आप ऊपर अप कर सकते हैं। प्लीज राइट लेग को राइट साइड। लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड। हिप रोटेशन, ओपन योर लेग, थोड़ा सा लेग ओपन कर लीजिए। राइट साइड, पीछे, बैक, फ्रंट।
दीदी इसमें कमर के ऊपर का पार्ट को पूरा रोटेट करना है ना? हाँ देखो, सबसे पहले फ्रंट, ठीक है, फिर राइट, फिर बैक, फिर लेफ्ट, फिर फ्रंट, इस तरीके से पूरा रोटेट, ठीक है। रिवर्स, फिर लेग को अप एंड डाउन। ये वाली एक्सरसाइज भी फीमेल के लिए बहुत अच्छी रहती है। हैंड को आप अप करते हो तो साथ में चेस्ट भी लिफ्ट होता है, लेग को अप करते हो तो साथ में हिप ओपनिंग भी होती है। इसमें हैंड को आप जितनी ज्यादा पीछे लेके जाते हो, प्रॉपर इधर तक स्ट्रेच आता है। अभी भी बहुत सारी बहनों ने कैमरा ऑन नहीं किया है। अनुप्रिया दीदी, एकता दीदी, मनीषा दीदी, दिशा दीदी, आरती दीदी, पिंकी दीदी, सभी बहनें अपना कैमरा ऑन करेंगी। फिर हाथों के फिंगर पॉइंट लॉक, एक हाथ शोल्डर पे, एक हाथ पीछे, कटी चक्रासन। नॉर्मल स्ट्रेट, शोल्डर लेवल। इसमें जैसे जैसे मंथ बढ़ता जाता है तो इसकी जो एफिशिएंसी है धीरे धीरे कम करते जाते हैं, धीरे धीरे मूवमेंट करते हैं। अभी तो नॉर्मल है तो अभी कर सकते हो, पर उसमें ब्रीदिंग पे भी ज्यादा फोकस करते हैं। सेंटर में आते टाइम इनहेल, फिर साइड जाओगे तो एक्सहेल, इंटेंसिटी एकदम कम हो जाती है। फिर दोनों लैब ओपन, वीरभद्रासन, ठीक है। इसमें ये वाला भी 90, लेफ्ट लेग 90, सबको दिख रहा है ना? लेफ्ट लेग 90, पीछे वाला लेग मतलब राइट लेग स्ट्रेट, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे स्ट्रेट। सब लोग कर सकते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर या कोई भी, सभी कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे नी को आप जितना बेंड कर सकते हो, नीचे से तो एकदम स्ट्रेट रहेगा, इसको धीरे धीरे पोस्ट करना है, ठीक है। फिर होल्ड, और लेफ्ट हैंड को देखना है। होल्ड, 1 2 3 4 5, होल्ड 6 7 8 9, गुड, सब लोग अच्छा करें। 10, फिर साइड चेंज। अभी लेफ्ट लेग को 90 रखा था, अब राइट लेग को 90 रखेंगे, ठीक है। 90 मीन्स इसको ऐसा बेंड करना होता है, और ये वाला एकदम स्ट्रेट। फिर लेफ्ट हैंड स्ट्रेट, राइट हैंड भी स्ट्रेट, और राइट हैंड को देखना है, मतलब जो हमारा नी फोल्ड रहता है उसको ही देखना होता है, मतलब उसी वाले हैंड को देखना होता है। होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10। इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर से थर्ड ट्राइमेस्टर तक कर सकते हैं। वन मोर टाइम सेम, लेफ्ट लेग 90, राइट लेग स्ट्रेट। फिर अपने आप को पुश करना है लेफ्ट साइड, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जितना आप कर सकते हो। और नहीं पुश कर पा रहे तो नॉर्मल 90 और दोनों हैंड स्ट्रेट। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज, साइड चेंज, राइट लेग 90, राइट हैंड को देखना है। गुड। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पर थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, लेग को अप एंड डाउन, क्योंकि इसमें थोड़ा सा नी पे प्रेशर आता है, इसलिए थोड़ा बीच में रिलैक्स। अभी जो किया था वो वॉरियर 1 था, अब 2 करेंगे। 2 वाले में लेग की पोजीशन सेम, ये 90, और जो हमारा ये वाला मिडिल वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट कर देंगे, ठीक है। जो हमारा पैर फोल्ड है उसी साइड ट्विस्ट करना है ऐसे, और फिर दोनों हाथों को ऊपर, जैसे कल बताया था, फिंगर को ओपन करके और फिर उनको टाइटली क्लोज और ऊपर ऐसे करके फोल्ड। समझ में आया? होल्ड 1 2 3 4 5 6। फ्रंट साइड देखना है। दीदी ये दोबारा बता दीजिए, अपर वैसे- बॉडी की मूवमेंट समझ नहीं आ रही। देखो ऐसे में समझ आएगा क्या? ये हमारा लेफ्ट लेग है, ठीक है, ऐसे तो और ही कट हो रहा है। ये हमारा लेफ्ट लेग है, ये 90, ठीक है, ये वाला स्ट्रेट जैसे अभी किया था जस्ट। फिर अभी हम कैसे थे, ऐसे देख रहे हैं, मतलब ऐसे सिर्फ हमने नेक को किया था लेफ्ट साइड, लेकिन अब हमारा जो मिडिल वाला पार्ट है वो भी थोड़ा ऐसा मूव करेगा, ठीक है, और हमारा फिर फ्रंट ये हो जाएगा। अभी हमारा फ्रंट था इस साइड, आप लोग के साइड, लेकिन अभी हमारा फ्रंट हो जाएगा वॉल के साइड, ठीक। और दोनों हाथों को जॉइंट, दोनों हथेलियां हमारी एक दूसरे से टच रहेंगी। चेंज, लेग की पोजीशन सेम, मिडिल बॉडी को मूव करेंगे राइट साइड, और फिर दोनों हाथ एक साथ होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा रिलैक्स, फिर से स्लीप करना है। ये वीरभद्रासन 2 है, इसको वॉरियर सीरीज 2 भी बोल सकते। फिर से लेफ्ट लेग 90, राइट लेग स्ट्रेट, इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर एंड होल्ड। एल्बो ट्राई करो कि एल्बो हमारी स्ट्रेट रहे जितनी हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10. Change. Right leg 90. Back leg straight. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. रिलैक्स। इसी का थर्ड भी होता है, लेकिन वो थोड़ा एडवांस है, तो वो उसको नहीं करते। फिर से लेग ओपन। अब दोनों हाथों को बैक पे रखेंगे और अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड पुश करेंगे और फिर वापस लेफ्ट साइड पुश और फिर वापस। जितना ज्यादा आप आगे जा सकते हो उतना आगे जाना है, फिर वापस। योगा में कभी भी अपने आप को फोर्स नहीं करना होता। आपकी बॉडी जितना आपको अलाउ करती है बस उतना ही करना है। बहुत लोग बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग खड़े ही बस हैं। इसको भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर से थर्ड ट्राइमेस्टर तक कर सकते हैं। फिर चेंज। अब हमारा राइट वाला रहेगा 90, लेफ्ट वाला स्ट्रेट और सेम बैक को होल्ड करके पैल्विक को पुश करना है। ठीक है, एक बार नीचे जाएगा 90, फिर वापस आएगा स्ट्रेट। ये आपको नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करता है। बस ये है, अभी तो आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो एकदम स्लो स्लो करते हैं, जितनी स्लो मैं कर रही हूँ। रिलैक्स। अब मैंने बोला था पिलो रखना अपने पास में, तो सबके पास पिलो है, यदि नहीं है तो ले लो तकिया। ठीक है, फिर पिलो को लेफ्ट लेग के नीचे, ठीक है, और राइट लेग को 90, दोनों लेग 90। ठीक, फिर फिंगर को इंटरलॉक करके थाई के ऊपर और पैल्विक को पुश करना है फॉरवर्ड, फिर वापस, फिर फॉरवर्ड, फिर वापस। इसको पीरियड टाइम में भी कर सकते हैं। पैल्विक को स्ट्रेंथ देता है, साथ में हिप ओपनिंग करता है। जितना ज्यादा पैल्विक को नीचे साइड पुश कर सकते हो उतना पुश करना है और फिर वापस। दीदी लेफ्ट लेग को स्ट्रेच करना है? वो तो ऑटोमेटिक ही होगा ना। देखो लेफ्ट ही हमारा ये 90 है, दोनों एंगल से दिखा देते हैं। ये राइट 90 है, दोनों ही 90 है। जब आप फॉरवर्ड जाओगे तो वो ऑटोमेटिक स्ट्रेट हो जाएगा। हाँ हाँ, मतलब घुटने से आगे का भाग तकिए के ऊपर हाँ, वो रखना है। डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा, वरना ठीक, आप जी को दीदी। कैसे कैसे पुश करोगे। हाँ
बस सब लोग ध्यान देना, नी पे प्रेशर नहीं आना चाहिए, थाई के ऊपर हाथ रखना है और पूरा प्रेशर थाई पे ही रहेगा। जॉइंट पे हमेशा ध्यान रखना होता है, क्योंकि जॉइंट का पेन एक बार स्टार्ट हो जाता है तो वो लॉन्ग टाइम तक रहता है। तो उसकी जब प्रॉपर एक्सरसाइज करो तभी जाके ठीक होता है। इसको भी आप स्लोली स्लोली फर्स्ट से लेके थर्ड तक कर सकते हैं। फिर चेंज, नीचे पिलो रखने से क्या होता है, आप बिना पिलो के भी कर सकते हो, लेकिन नी पेन नहीं होता है यदि आप नीचे पिलो रखते हो। फिर चेंज, राइट लेग 90, लेफ्ट लेग 90। फिर से पेल्विक को पुश, फिर वापस। ये मेल फीमेल दोनों के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि ये फीमेल उसके लिए, दोनों के लिए ही होता है। स्पाइन को स्ट्रेट दीदी हाथ थाई के ऊपर रखना है या नी के ऊपर? नी के ऊपर नहीं रखना है, थाई के ऊपर। थाई के ऊपर यदि आप नहीं रख पा रहे तो हिप के ऊपर भी ऐसे होल्ड कर सकते हो। और थाई के ऊपर थोड़ा विगनर कंडीशन में ना, स्टार्टिंग में यदि आपने स्टार्ट किया है तो अच्छा होता है, कंफर्टेबल होता है करना। थाई के ऊपर रख के नहीं हो पा रहा दीदी, लेकिन कमर पे रख के हो पा रहा है। थाई के ऊपर ही तो रख के करवा रहे हैं। नहीं, कमर पे रख के हो पा रहा है, थाई पे बैलेंस नहीं बन रहा। हाँ, दोनों ही कर सकते हैं, कमर पे भी कर सकते हैं, थाई पे भी कर सकते हैं, लेकिन जिसने स्टार्ट ही किया है उसके लिए थाई पे रखना ज्यादा अच्छा होता है। चेंज वन मोर टाइम। इसमें आप देख रहे होगे टमी पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमने स्पाइन को स्ट्रेट रखा हुआ है। इससे यूट्रस से रिलेटेड भी जो भी प्रॉब्लम रहती है वो भी सब ठीक हो जाती है। बस जिसको नी प्रॉब्लम है उसको 5 टाइम भी करना है, फिर बाद में जैसे जैसे चेंज कर करके कर सकते हो। या फिर नी कैप आते हैं उसको पहन के फिर कर सकते हो चेंज। फिर थोड़ा रिलैक्स, दोनों लेग को अप एंड डाउन। ऐसे करने से नी हमारे एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। फिर से सेम,
ठीक है, सेम लेफ्ट लेग, देन राइट, प्रेगनेंसी में ज्यादातर जो भी योगा एक्सपर्ट है वो सभी हिप ओपनिंग की ही प्रैक्टिस कराते हैं। प्लानिंग में भी हिप ओपनिंग होती है, लेकिन कुछ कुछ और भी एडवांस आसनास होते हैं उनको किए जाते हैं ताकि जल्दी कंसीव हो जाए। दीदी प्लानिंग की स्पेशल एक्सरसाइज आप बाद में दिखाओगे या इसी सेशन में ले लोगे? अभी कैसे करा सकते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत लोग ट्राई भी कर चुके होंगे ना। हाँ, पर आप बोल रहे हो जो स्पेशल एक्सरसाइज आती है वो? आज से उसमें सर्वांग आसन किया जाता है, हलासन किया जाता है, सारा कुछ लेग को ऊपर करने से रिलेटेड ही होता है। तो जी अभी आप लोग कैसे कर सकते हो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, या जिन लोगों ने अभी अभी जस्ट ट्राई किया है वो लोग नहीं कर सकते, उनको कंफर्म भी नहीं होगा कि उनको कंसीव हो गया है। मतलब 15 दिन के बाद ही पता चलता है ना। हाँ, वो तो है। तो इसलिए मैंने जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो सब कुछ प्रेगनेंसी में कर सकते हैं, वो सारी चीजें बता रही हूँ। पर दीदी अगर दीदी वो साइकिल पे आप बोल दीजिए ना ये एक आध दिन और फिर ये से जिन लगवा लेंगे सेशन, ठीक है। ठीक उसमें है। सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग वालों के लिए पूरा सेटअप रखेंगे। जी देखो, दीदी। 5 डेज जो रखा है उसमें यदि आप लोग करोगे भी तो 5 दिन में स्ट्रेंथ नहीं बन जाएगी, समझ रहे हो। और हाँ। लोगों के लिए कंटिन्यू एटलीस्ट 3 मंथ का टाइम चाहिए होता है। लेकिन अभी हमारा जैसे सबको पता है, जो मतलब जो दीदी ने मैसेज किया है वो 16 जनवरी तक है, ठीक है। हाँ। तो सभी लोग ट्राई कर रहे हैं, तो मैं ऐसा कुछ क्यों कराऊं जिससे कि कुछ हाँ, ऐसा, मतलब कंसीव ना हो पाए। हाँ, हीट जनरेट हो और पर आप लोग दीदी ना। ये सेशन अगर दिवाली के पहले रखते तो? हाँ, पहले रखते तो तब से लेके अब तक काफी अच्छा हो तब जाता। का हो गया होता है ना। हाँ, लेकिन पास्ट में क्यों रहना है, जो जब वो हाँ, वो तो है, पास्ट का नहीं सोचते, पर सिर्फ बोल रही हूँ। जो पॉसिबल ठीक है। आपने तो अभी फ्रंट में रखा था लेग को, अब साइड में रखेंगे, ठीक है। राइट ठीक। लेग को राइट साइड, ये भी 90, ये भी 90। पास्ट में यदि सोचना है तो बस ये सोच सकते हो आप कि हम कुछ चीज इंप्रूव कर सकते थे, जो हमने मिस्टेक किए उनको सुधार सकते हैं। बाकी पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, या आप उसको प्रेजेंट में क्या इंप्रूव करना चाहते हो वो आप ला सकते हो चेंज। वरना पास्ट उसका कोई मतलब नहीं होता है। जो लोग पास्ट में जीते रहते हैं वो ना तो प्रेजेंट में होते हैं, ना उनका फ्यूचर ही कुछ अच्छा होता है। फीमेल में मोस्टली ऐसा होता है, कई बार वो लोग मतलब डिलीवरी के बाद वाले टाइम में ही रह जाती हैं। अरे काश मैंने ये किया होता तो मेरा भी टाइम ये होता वो होता। अरे जो हो गया तो हो गया, अब आप जो हो कर सकते हो वो करो ना। या मेरी सासू माँ ने मेरी हेल्प की होती या मेरे हस्बैंड ने हेल्प की होती तो ये होता। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बस सब कुछ ये होता है कि अभी प्रेजेंट में आप क्या कर सकते हो, जो आपके हाथ में है एक्चुअल में वही आपका है। आपके हाथ में सिर्फ आपका प्रेजेंट होता है। चेंज, फिर साइड में राइट लेफ्ट लेग को साइड, फ्रंट और साइड समझ में आ रहा है ना। फ्रंट में ये हो जाता है और साइड में अब जिनके पास एज होगी वो लोग सोचेंगे ठीक है अब ये वाला योग है, ठीक है इसमें नहीं करते हैं, नेक्स्ट योग का वेट करेंगे, तब तक अपने आप को अच्छा बनाएंगे। और जिनके पास एज नहीं है, मतलब जो लोग ज्यादा एज के हैं, तो वो लोग तो यही सोचेंगे ना इसी में ट्राई कर लेते हैं, बाकी सब फिर देख लेंगे। और सही भी बात है। उस दिन अतुल भाई का भी यदि आप लोगों ने सुना होगा तो उनने भी यही बोला था,
अभी संयम रखने की क्या जरूरत है? अब ट्राई करो, जब ट्राई करने का टाइम मिला है तो ट्राई करो। ऐसे मैं भी क्यों बोलूंगी कि आप अभी ये करो वो करो। फिर नीज को रिलैक्स। दीदी डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए कोई एक्सरसाइज है? क्या करने के लिए? डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए। समझ में नहीं आया। कंट्रोल करने के लिए क्या? डायबिटीज। हाँ हाँ, जी। एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं और मंडूक आसन होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। उसकी भी एक्सरसाइज बताना दी। हाँ, लेकिन वो प्रेगनेंसी में मंडूक आसन वगैरह नहीं कर सकते आप। एक्यूप्रेशर पॉइंट आप अभी तो प्रेस कर सकते हो। pregnancy नहीं है। एक्यूप्रेशर पॉइंट से भी काफी हद तक रिलीफ मिलता है। फिर बटरफ्लाई, स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर जिनके डाउन है वो ऐसे रोल करके पीछे। दीदी जैसे अभी तो प्रेगनेंसी नहीं है, जैसे डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज पूछ रही थी। और इसमें बहुत सारे लोग होंगे ना जिनको पता नहीं होगा कि वो लोग ट्राई कर चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी 15 डेज हो चुके हैं ना जब स्टार्ट हुआ है टाइम, तब से लेकर अभी तक। मैं सूर्य नमस्कार और चक्रासन, हलासन ये सब सूर्य नमस्कार, यही मैं बोल रही हूँ, सूर्य नमस्कार हीट जनरेट करता है, अष्टांगा भी हीट जनरेट करता है। तो फिर जिन लोग बेचारे ट्राई कर चुके हैं उनका कुछ हो, हीट जनरेट हो, मैं ऐसे तो आपके भागी में क्यों बनूं? जब अनलिमिटेड एक्सरसाइज है तो मैं वही क्यों कराऊं? मैं अभी प्लानिंग में ही हूँ, अभी मैंने ट्राई नहीं किया है, तो क्या ये सब आप लोग यूज मुझे ना 16 जैन के बाद मिलना, फिर हम लोग सारे एडवांस आसन और बाकी सारी चीजें करेंगे। 16 जैन तक मैं वही कराऊंगी जो प्रेगनेंसी में करते हैं। नहीं जी, मैं बस पूछ रही हूँ कि कर सकते हैं कि नहीं, अगर मैं एक प्लानिंग मिनट, कर रही थोड़ा हूँ। वॉल्यूम तेज कर दो, समझ नहीं आ रहा। मैं पूछ रही हूँ कि कर सकते हैं कि नहीं, अगर प्लानिंग कर रहे हूँ तो। हाँ, ये जो अभी करवा रहे हैं तो आप कर सकते हो। सूर्य नमस्कार वगैरह प्लान नहीं किया जाता है एकदम पहले, हाँ हाँ, या जब इंटर कोर्स नहीं किया है तब आप कर सकते हो। ठीक ठीक। सूर्य नमस्कार पूरी बॉडी को वार्म अप कर देता है, इसीलिए तो उससे वेट लॉस भी होता है। और जो अभी हम आप लोग को करा रहे हैं इससे वेट लॉस नहीं होता, इससे सिर्फ मूवबिलिटी आती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है और आपके हार्मोन बैलेंस रहते हैं। सिक्सटीन जैन के बाद जिनका भी कंसीव, मतलब 16 जैन, फिर 16 जैन तक यदि कोई ट्राई करेगा तो 30 जैन तक मतलब उसका कंफर्म हो जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट 5 तक स्टार्ट करेंगे प्रॉपर। जो जिन लोग का बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं पर उनका नहीं कंसीव हो रहा है, तो उन लोग के लिए प्रॉपर प्लानिंग के वे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी 2-3 दिन में प्लानिंग का कुछ बता भी देंगे तो आपकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी टाइम ही कितना बचा आप खुद ही सोचो। आज आज 26 नवंबर है, ठीक है, तो 26 नवंबर, फिर 26 दिसंबर, ये मतलब समझ लो आप ये 30 डेज हो गए। फिर उसके बाद 16 डेज उस साइड, आपके पास ज्यादा टाइम थोड़ी ना है। उसमें भी एक बार साइकिल आएगा, फिर दोबारा आएगा, फिर एक बार और साइकिल। कुछ लोगों को 2 बार ट्राई करने का मौका मिले, कुछ लोगों को एक ही बार मिले। तो इस टाइम को वेस्ट मत करो, जब अभी चतुर्मास में संयम रखा होगा, बहुत सारी चीजें की होंगी। बटरफ्लाई में मेरे थाइज में बहुत पेन होता है। हाँ, ये कंफर्म है, बटरफ्लाई में इधर इधर इनर थाई में पेन होता है, पेन होता है बहुत ज्यादा। इसलिए इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा करना होता है। 2-2 मिनट से बढ़ाते बढ़ाते 5 मिनट 15 मिनट तक ले जा सकते हैं। लेकिन ये हिप ओपनिंग का अच्छा काम करता है, हार्मोन को बैलेंस करता है लेगेसी। हरिओम दीदी। हाँ, बोलिए। फर्स्ट डिलीवरी में मेरे को ऐसा था कि मैं किचन में खड़ी नहीं हो पाती थी 5 सालों से, और मेरे को वो स्मेल होती थी।
तो सेकंड टाइम मेरा ऐसा ना हो तो फिर आप ऐसा कुछ बताइए एक्सरसाइज। कल आपने बोला था ना, मतलब 9 में किचन में खड़ी नहीं रह पाती, तो भी मैं करती थी, ऐसा नहीं, मास्क पहनती थी या फिर डॉक्टर ने मेरे को एलोपैथिक दवाइयाँ दी थी वो लेती थी, और सेकंड टाइम अभी जो ऐसा हो। अच्छा, आप ये बोल रहे हो कि आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में आप किचन में खड़े नहीं हो पाते थे? हाँ, मेरे को मसालों से और ये गार्लिक से और ऑनियन से बहुत एलर्जी थी। मैं खड़ी नहीं हो पाती थी किचन से। मैं खा भी नहीं पाती थी। मैंने प्याज़, लहसुन कुछ खाया ही नहीं था फर्स्ट प्रेगनेंसी में। अच्छा, तो आप कंटिन्यू 9 मंथ करना, फिर बताना, ठीक है? दीदी लोग स्टार्ट करने वाली है प्रेगनेंसी वाला, तो कंटिन्यू 9 मंथ जब आप करोगे तो 100% आपको ऐसा कुछ इश्यू नहीं होगा। मतलब क्या करना है? योगा? हाँ, जो डेली करवाया जाएगा वही वही करना है। अपने मन से कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? हाँ। क्योंकि प्रेगनेंसी में 9 मंथ ना, मतलब कई लोगों के बहुत कंफर्टेबल होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ भी करते रहते हैं। लेकिन कई लोग के बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। हुँ। ठीक है, अब सीधे लेट जाना है। शवासन। शवासन तो करेंगे हम अश्विनी मुद्रा के साथ। palm facing up साइड, मतलब व्हाइट वाला पोर्शन ऊपर साइड। डाउन करके। जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया है वो ब्रीथ को होल्ड कर सकते हैं, और जिनने ट्राई किया है वो ब्रीथ को होल्ड नहीं करेंगे। एनस को कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलीज, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलीज। अभी 50 टाइम्स से करा रहे हैं, इसको धीरे धीरे आप लोग को 150 तक करना है। दीदी, जिन्होंने ट्राई किया उन्हें अश्विनी मुद्रा करनी है या नहीं करनी है? करनी है, लेकिन ब्रीथ को होल्ड नहीं करना है। अच्छा, सांसों को रोकना नहीं है। हाँ, और नॉर्मली एनस को अंदर की साइड खींचना है, फिर छोड़ना है, फिर खींचना है, फिर छोड़ना है। ठीक, लेट जाओ। और ध्यान रखना है कि उसका इफेक्ट टमी पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ओनली एनस पार्ट को खींचना है और छोड़ना है।
फिर फिंगर को ऐसे इंटरलॉक करते हुए, इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है, टोस फिंगर को भी जितना ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हो। फिर हाथों को नीचे लाते हुए एक्सेल, फिर इनहेल करते हुए फिर से हाथों को ऊपर, फिर एक्सेल करते हुए नीचे। थर्ड टाइम। फिर नीज को बेंड करके और सबसे पहले राइट हैंड को मैट पे और राइट हैंड पे पूरा हमारा बॉडी का ऐसा रहेगा और धीरे से लेफ्ट टर्न करके होता है। मॉर्निंग में भी प्रेगनेंसी वालों को लेफ्ट टर्न करके ही उठना चाहिए। ठीक है, सिद्धासन में फर्स्ट लेफ्ट लेग, दीदी राइट राइट हैंड स्ट्रेट रखेंगे तो राइट हैंड से उठना पड़ेगा ना? राइट साइड से क्यों उठना पड़ेगा? राइट साइड आपने बेंड करा है ना नीज? नहीं, लेफ्ट साइड बेंड करा है ना। अच्छा ठीक है। राइट हैंड को बोला है कि मैट पे रखना है पहले। जब आप टर्न करते हो तो राइट हैंड को ऐसे मैट पे रखोगे, पूरा आपका बल राइट हैंड पे रहेगा, फिर आपको उठना है। ताकि आदत डालोगे तब जाके जब 8 मंथ 9 मंथ जब आपका रहेगा तो इस पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो धीरे धीरे होता है। कई लोग एकदम से उठ जाते हैं, फिर बोलते हैं पेन हो गया, क्योंकि स्ट्रेच हो जाता है ना इसलिए। हाँ जी। तो अच्छी आदत अभी से डालोगे तभी तो कंटिन्यू काम आएगी। ठीक है, फर्स्ट लेफ्ट लेग, देन राइट, ज्ञान मुद्रा, नेक रोटेशन। इनहेल करते हुए नेक को अप लेके जाना है, एक्सहेल करते हुए डाउन, आईज ओपन रहेगी। इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। प्रॉपर ब्रीथिंग पे फोकस। रिवर्स। फिर इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। आंखें खुली रहेंगी। फिर राइट साइड ड्रॉप करना है और लेफ्ट साइड।
दीदी इसमें एल्बो बेंड रहेंगी, क्या रहेंगी? इसमें एल्बो बेंड रहेंगी। हाँ, ऐसे नॉर्मल आप ज्ञान मुद्रा में जब बैठोगे तो हैंड कई लोग का ऐसे स्ट्रेट भी रह सकता है, थोड़ा ऐसा बैंड भी रह सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है। स्ट्रेट रख पाते हो तो ऐसे स्ट्रेट भी रख सकते हो, दोनों ही ठीक करेक्ट है। ठीक ठीक है। भ्रामरी प्राणायाम, यदि आप ऐसे बैठ पाते हो पद्मासन में तो पद्मासन में बैठ सकते हो, वरना नॉर्मल सुखासन या अर्ध पद्मासन। स्पाइन को स्ट्रेट करना है। भ्रामरी प्राणायाम 3 टाइप से करते हैं। एक तो नॉर्मल होता है बिगिनर कंडीशन, जिसमें इंडेक्स फिंगर को इधर लगाते हैं और फिर हमिंग भी साउंड, मतलब ओम का उच्चारण होता है पर लिप्स क्लोज रहती है तो वो हमिंग भी साउंड के जैसे आवाज आती है। और दूसरा होता है थंब को इंसाइड करते हैं, तीनों फिंगर को जो हमारी 3 फिंगर हैं उनको आंखों के ऊपर रखते हैं, चौथी फिंगर को फोरहेड पे। और थर्ड होता है षडमुखी मुद्रा के साथ। इसमें हमारी मतलब थंब तो नेक ईयर में ही रहेगा, ठीक है, लेकिन हमारी जो फिंगर्स हैं, एक रहेगी फोरहेड पे, दूसरी रहेगी आई के पास, तीसरी वाली रहेगी नोज टिप के पास और चौथी वाली इधर। तो ये सारे पॉइंट कहलाते हैं। तो इसको षडमुखी मुद्रा के साथ तो तीनों तरीके से कर सकते हैं। तो हम लोग की स्टार्टिंग है तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। डीप इनहेल, नेक स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट। तो उंगली बाहर निकाल के थोड़ा देर रिलैक्स, ब्रीदिंग पे फोकस। भ्रामरी प्राणायाम के वाइब्रेशन को थोड़ा फील करेंगे। फिर टंग कृत्या, डीप इनहेल लेना है, लंग्स तक आप जितनी सांस भर सकते हो, टमी तक नहीं, ओनली लंग्स तक। डीप इनहेल लेके
हम्म, second time, deep inhale. फिर से थोड़ा रिलैक्स. दीदी इसमें सिर्फ थोड़ा देर रिलैक्स. दीदी इसमें सिर्फ नेक की मोमेंट रहेगी ना? हाँ, ये तो आप कुछ भी कराते हैं ना. हम्म. ठीक है, दोनों हाथों को ज्वाइंट. पूर्णाहुति. पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाय. ओम शांति. दोनों हाथों को. रब अच्छे से करना है, थोड़ा हाथ ऐसे क्लोज रहना चाहिए टाइटली, जैसे प्रॉपर हीट जनरेट. आप बताइए किसको क्या पूछना था? भस्त्रिका प्राणायाम पूछना है दोबारा, हैंड्स का. भस्त्रिका प्राणायाम अभी क्यों करना है? वही तो मैं बोल रही हूँ, मैं जो अभी करा रही हूँ भ्रामरी प्रेगनेंसी के लिए करा रही हूँ, मतलब जो प्रेग्नेंट है ऑलरेडी या दीदी भ्रामरी प्राणायाम जो भी आप करा रहे थे ना, ये फिंगर्स वाला, ये वाला पूछना. ये भ्रामरी प्राणायाम है. इसमें ओम की चैंटिंग होती है लेकिन लिप्स क्लोज रहता है, इसलिए हमिंग भी साउंड आता है. मतलब जैसे भ्रामरी का गुंजन होता है ना, उस तरीके का आता है साउंड, उसी को हमिंग भी साउंड बोलते हैं. जैसे भमरा को कभी मड़राते देखा होगा तो ऐसे करता है वो, इसलिए उसी के नाम पे इसका नाम भ्रामरी प्राणायाम पड़ा है. ठीक है. नहीं, हैंड्स कैसे रखने? ये नॉर्मल आपको बताया था, इंडेक्स फिंगर को, जो थंब के साइड वाली फिंगर है उसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, तर्जनी, और उसको कान के अंदर लगाना है. शोल्डर हमारे स्ट्रेट रहेंगे और 10 टाइम डेली करना होता है, 5 to 10 टाइम. ठीक है. और किसी को कुछ पूछना था? जी दीदी, हरिओम दीदी. दीदी मुझे क्वेश्चन है कि वो फॉलोपियन ट्यूब्स ओपन करने के लिए भी कुछ योगा रहता है ना? हाँ, उसमें कपालभाति आप कर सकते हो. 5 मिनट से स्टार्ट करना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बैक पेन होने लगता है. जैसे ही आप कपालभाति करते हो ना, तो थोड़ा बैक पेन होता है. तो 5 मिनट से लेके आप आधे घंटे तक उसको लेके जाओगे तो 3 मंथ के अंदर अंदर ओपन हो जाते हैं नॉर्मली, विदाउट कोई ठीक है. मेडिसिन. अगर प्लानिंग किया तो भी हम कपालभाति कर सकते हैं? प्लानिंग के टाइम पे कपालभाति नहीं करते हैं. इंटरकोर्स करने के पहले तक आप कपालभाति कर सकते हैं. कपालभाति के बहुत सारे बेनिफिट हैं. एग क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन को अच्छा रखता है. हमारा कपाल का मतलब होता है फोरहेड, फोरहेड पे शाइनिंग लेके आता है. और जो भी आप खाते हो वो आपका प्रॉपर डाइजेस्ट होता है, साथ में उसका अब्जॉर्ब होने लगता है. मतलब जो रस कहना चाहिए ना, वो रस बनने लगता है. जैसे आपने मान लो केला खाया तो केला से आपको कैल्शियम मिलता है, ठीक है. जो आप कपालभाति करते हो तो उससे कैल्शियम आपको मिलेगा, वो ऐसे ही नॉर्मली फ्रेश नहीं हो जाएगा. ठीक है. हरिओम दीदी, अभी मेरा पीरियड्स का 1.5 महीना हो गया है, तो मैं सूर्य नमस्कार कर सकती हूँ? अभी तक आया नहीं. तो आए नहीं तो आप वेट करो या तो टेस्ट करवा लो. दीदी मेरे पिछले बार कंफर्म हो जाएगा. अभी तो प्रेगनेंसी नहीं है, पर ऐसे ही दिन चढ़ गए हैं. अच्छा, आपने ट्राई नहीं किया था? नहीं, इरेग्युलर है, तो फिर अच्छा, सूर्य. तो
कर सकते हो, सूर्य नमस्कार कर सकते ठीक है। दीदी पिछली बार एक्टोपिक हुआ था, इस बार क्या आसन करें ना हो इसलिए। हो। क्या हुआ था? पिक्ट हुआ था? एक्टोपिक प्रेगनेंसी था, ट्यूब में रह गया था बच्चा। अच्छा, ये थोड़ा सा ज्यादा वो है। आप दीदी को मैसेज करना, फिर दीदी मुझे कर देंगी, फिर मैं रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है? ठीक। ठीक है, तो फिर अब आपके जो भी क्वेश्चन है कल पूछ लेना, ठीक है? अभी क्योंकि मेरे बेटी का स्कूल जाने का टाइम रहता है ना। ठीक है, हरिओम सभी को। जी दीदी, हरिओम। जी हरिओम। हरिओम हरिओम। दीदी। चलिए सभी मिलके एक बार हाथ के प्रयोग कर लेते हैं। हरि ओम 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 राम 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 राम। सभी कैमरा ऑन करेंगे। राम 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 राम। शिव 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 शिव। ओम 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 हा 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 हा। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम।